सर ऐसा क्यों है कि आफ्टर क्लास 12th हर बच्चे की एस्पिरेशन होती है, हर पेरेंट की एस्पिरेशन होती है कि वो एक गवर्नमेंट कॉलेज में जाए, लेकिन स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में ना जाए वो प्राइवेट स्कूल में जाए और गवर्नमेंट कॉलेज में जाए। वो ये आप मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास देखिए, कुछ कॉलेजेस जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह के, वो बहुत अल्टीमेट कॉलेजेस हैं। वहाँ एडमिशन मतलब हमें पता है कि ज़्यादातर लोग यहाँ से आईएएस बनते हैं, यहाँ से ये बनते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट। जो आप चाहते हो कि मैं बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकूँ। अब उसके बाद हमें पता है कि हायर एड में और खर्चा बहुत है, और उसके बाद क्या है वो फ्यूचर अननोन है। तो अगर आपको ऐसे कॉलेजेस मिल जाते हैं गवर्नमेंट वाले जहां आप अपनी डिग्री कर लेते हो और उस दौरान कुछ और भी कर पाते हो, तो वो अच्छा है पेरेंट के लिए। बट गवर्नमेंट स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशन एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ख़राब है। ऐसा क्यों? मतलब इफ़ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसको क्यों नहीं इन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि अगर वही ठीक हो जाएगा तो इतना प्रेशर नहीं आएगा ना बाद में, करना चाहिए। मैं तो अनएम्प्लॉयड यूथ बन जाएंगे बिना बात। 100%, मतलब मैं तो इस चीज़ के लिए यही चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ कि गवर्नमेंट के लेवल पे जो चेंजेस हम ला सकते हैं, जो चीज़ हम कर सकते हैं स्कूल्स में, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बट अभी तक नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। ये जैसे मैंने बताया अटल टिंकरिंग लैब वगैरह, ये दीज आर ग्रेट इनिशिएटिव्स। बट NEP 2020 जब तक रोल आउट होगा कम्प्लीटली, वो मुझे नहीं पता, 10 साल और लगेंगे, तो तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो हाउ कैन वी सॉल्व दैट प्रॉब्लम? सो द रीज़न वाई आई आस्क दिस क्वेश्चंस, नॉट टू लाइक क्रिटिसाइज एनीवन, मुझे बहुत उम्मीद है इस सरकार से एंड जो काम हो भी रहा है, एंड आई अंडरस्टैंड कि टेक्स टाइम। मे बी शायद यू वांट कि बस अब हो जाए हो जाए। दिस कंट्री शुड नॉट हैव लिटरेट अनएम्प्लॉयड यूथ। इट शुड बी लाइक कि हाँ, जब यूथ पॉपुलेशन हमारे पास इतनी सारी है, वो इतनी स्किल्ड हो कि वो बस कंट्रीब्यूट करे टू अ विकसित भारत। दैट्स द मेन गोल। आई एग्री। तो विकसित भारत में कंट्रीब्यूशन के लिए हमको चेंजेस लाने पड़ेंगे और प्राइमरी लेवल एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सर जो केवीज हैं वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि दे आर स्टिल सो गुड एज कम्पेयर टू और सरकारी स्कूल? देखिए, केंद्रीय विद्यालय का और जो बाकी के गवर्नमेंट स्कूल हैं, केंद्रीय विद्यालय में लोग जाना चाहते हैं क्योंकि वो उधर टीचर क्वालिटी अच्छी है, उधर काम अच्छा हो रहा है। क्यों हो रहा है सर? मतलब अगर वहाँ पे हो रहा है, वो भी गवर्नमेंट का ही विंग है, तो कांट बी रेप्लिकेट द सेम थिंग इन अदर गवर्नमेंट स्कूल्स? तो गैप कहाँ पर है? ये गैप करने के लिए अगेन मैं आई वोंट बी एबल टू आंसर दिस बिकॉज मुझे इसका ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैं इंटरनेशनल वाले पे था और वहाँ से नहीं ठीक है, और वहाँ से अब जो देखो जो समस्या है वो मुझे पता है, बट वहाँ से मेरे को नीचे उस लेवल पे लाने के लिए मैंने, आई डोंट नो इफ़ आई मेंशन दैट टू यू, कि मेरा मतलब मुझे लगता है कि मैं एक और स्कूल बना दूंगा जो मैंने आपको बताया था फॉर बिलो द पॉवर्टी लाइन बच्चे जो टैलेंटेड हैं, जिनको स्कूल अभी नहीं है, जिनके पास स्कूल की एक्सेस नहीं है, उनके लिए स्कूल बनाऊंगा, फ्री एजुकेशन 12th, उसके बाद कॉलेज में भी वील प्रोवाइड द कंप्लीट सपोर्ट। नाइस। अब वो करके मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मैं तो बहुत थोड़े लोगों की मदद कर पाऊंगा, 100 200 400। लेकिन सर अगर आप जैसे लोग हु रन अ स्कूल, अ प्राइवेट स्कूल, स्टार्ट डूइंग इट कि ठीक है, देयर इज़ वन स्कूल लाइक प्रोमीथियस running on IB board and also does for the large section of the society. ऐसे अगर हर प्राइवेट स्कूल ऐसा करना शुरू कर दे, तो मैंने यही थॉट के साथ सोचा था कि मैं करूँगा, हो गया। बट अगर एजुकेशन मिनिस्टर जी एक बार बोल दें कि हर प्राइवेट स्कूल को ये करना है, हर CSR बना दें, CSR को यू हैव टू अडॉप्ट अ स्कूल एंड मेक इट शो अस, और उनका एक रिपोर्टिंग हो, जिससे कि मतलब हम CSR में जो पैसे देते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की, इतने परसेंटेज इस काम में जाएगा, आप उसको इस तरीके से लेवरेज करो। जो भी कंपनी जहां है अल्टीमेटली तो वही बेनिफिट करेगी ना, उसके पास हर लेवल का स्टाफ है, उसके पास फ्रॉम पियोन टू एग्जीक्यूटिव। तो आप अगर वो अच्छा सा इकोसिस्टम में वो पैसा वहाँ लगता है तो इट विल बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। बट ये डिसीजन जो है ये मिनिस्ट्री लेवल से आना चाहिए,
और मुझे लगता है अगर ये हो जाता है, जिसके लिए मैं बोलता हूँ कि जिस दिन मैं बनूंगा एजुकेशन मिनिस्टर, मैं इस तरीके के चेंजेस लाऊंगा जो कि इमीडिएटली बेनिफिट देंगे टू द लार्जर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मुझे लगता है कि मैं बनूंगा। वाओ। मुझे लगता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं फॉर अ पर्पस कर रहा हूँ। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर प्रॉफिट्स। मैंने अपना QA इन्फोटेक भी जब बनाया था, पहली कंपनी बनाई थी, तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। मैंने प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी थी? मैंने देखा कि यार सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर हूँ, मेरे कलीग्स मुझझसे बोल रहे हैं तो बिट्स पिरानी की डिग्री लेके यू आर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर, यू शुड बी अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। जबकि मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं टेस्टिंग इंजीनियर हूँ, आई हैव द होल पिक्चर ऑफ कि मैं कर क्या रहा हूँ, प्रोडक्ट किस लिए बनाया, कस्टमर कौन है। तो मैंने वो पॉइंट प्रूव करने के लिए कंपनी स्टार्ट करी और इंडिपेंडेंट क्वालिटी एश्योरेंस ऑफर करना चालू किया। और वी वर अप अगेंस्ट बिग कंसल्टिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, और हमें प्रोजेक्ट्स मिलते थे क्योंकि दे न्यू दैट वी वर नीश प्लेयर। जब मैंने वो एस्टेब्लिश कर दिया, थॉट लीडर बन गए, उसके बाद मैंने कहा नाउ इट इज़ टाइम फॉर मी टू से थैंक यू। हो गया, बिकॉज जो चाहता था वो कर दिया। अब मैं जो चाहता हूँ वो स्कूल्स में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा पेन पॉइंट था ग्रोइंग अप। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने एक छोटे से उसके लिए कर दिया। मेरा कभी ये सपना नहीं था कि मैं प्रिविलेज लोगों के लिए स्कूल बनाऊं। मेरा सपना तो वो था कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन है, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स उनको नहीं सपोर्ट कर पा रहे, तो मैं एटलीस्ट कुछ लोगों को तो मदद कर पाऊं। अब जब ये वाला स्कूल हो गया और आपको पता है किस तरीके से स्टार्ट हुआ, इसके जो मैंने आपको बताया ऑपरेशनल सरप्लस होगा, उससे मैं ये बनाना चाहता हूँ। लेकिन अब मुझे ये लगता है अगर मैं एक ही स्कूल बनाऊंगा तो दैट इज जस्ट वन छोटा सा सेक्शन, वर्सेस इफ आई गेट टू दैट मिनिस्ट्री लेवल, जहाँ से मैं वो चेंज लेके आ सकूँ। बिकॉज मुझे पता है कि हमारा देश भी चाहता है विकास हो, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं, बट ये आइडियाज और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू वांट टू मेक इट हैपन। सो ट्रू सर। अब बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि अगर आपको उनको हेल्प करना ही था, व्हाट वाज द नीड कि आपने इतना बड़ा स्कूल बनाया, IB स्कूल। बट द रियलिटी इज़ टू मेक इट सस्टेनेबल, आप उसमें कितना इन्फ्यूज़ कर पाओगे। आपने जो भी अर्न किया अपने फर्स्ट स्टार्टअप से, आपने सेटअप करने में लगा दिया, लेकिन टू मेक इट अ एफिशिएंट लाइक रनिंग मॉडल, आपको एक कैश का रखनी ही पड़ेगी, जिसके थ्रू यू कैन इन्फ्यूज। एब्सोल्युटली। तो ये लोग आता नहीं समझ, लोग सोचते हैं अरे ये तो ना सिर्फ बातों के लिए ऐसे बोल रहे हैं, बट द कोर एजेंडा इज प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करता हूँ जिसमें कि किसी से फीस नहीं ली जा रही है, तो मेरे जाने के बाद उसको कौन चलाएगा? अभी तो मैं देते रहूँगा, फिर वो बंद हो जाएगा। मैं नहीं चाहता। तो मेरे रहने न रहने से इस एंटिटी को फ़र्क न पड़े, ऐसा सिस्टम बनाना है। तो ये वाला स्कूल जो है, ये हुआ ऐसे था कि आपको पता ही है, मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए आप स्कूल स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, और लैंड एक्वायर करने के लिए कॉस्ट वर सिग्निफिकेंटली हाई। JP वाला सिचुएशन था जिसमें मेरे को प्लॉट मिल गया, सुप्रीम कोर्ट को दे हैड टू पे मनी राइट एज पार्ट ऑफ व्हाटएवर NCLT थिंगी। तो वो मैंने जब प्लॉट लिया तो वहाँ पे अगर मैं ये इतनी एक्सपेंसिव प्लॉट पे वो बना देता है स्कूल, तो उसको सस्टेन कैसे करते हैं आप? इसके थ्रू सस्टेनेबल रहेगा, इट विल बी अ साइकिल, दैट इज हाउ एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड। आई रिमेंबर सर, हमारे MBA डेज में एक केस स्टडी थी अरविंद आई केयर की, बैंगलोर बेस्ड। हाँ। उनका सेम मॉडल था कि दे चार्ज फ्रॉम दोज हु कैन अफोर्ड एंड ट्रीट दोज हु कैन नॉट अफोर्ड। तो जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनकी जो सर्जरीज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही हैं। तो काफ़ी अच्छा मॉडल लगा मुझे कि दैट इज़ हाउ इट शुड बी। लोग सोचते हैं कि जो माइंड से बन चुका है ना कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वो, कैसे होगा? वो सस्टेनेबल ही नहीं है। कब तक? एग्रीड, आई एग्री। इंटरेस्टिंग। तो सर आप कब करो इलेक्शन में? मैं आपको वोट करने वाला हूँ। पता नहीं, इलेक्शन वगैरह अभी सोचा नहीं है, बट मतलब मुझे लगता है कि अगर वो होगा, जब भी होगा, लेकिन होगा, मेरी फीलिंग यही है। और जब वो होगा तो चेंजेस आप देखोगे, और जब तक वो नहीं होता तब तक जो मैं ग्राउंड लेवल पे रह के कर सकता हूँ वो करता रहूँगा, क्योंकि मेरा तो यही है कि मैं अपना घर सबसे पहले बढ़िया करूँ, विच इज़ माई देश, मेरा कंट्री। नहीं तो आफ्टर माई एग्जिट मैं तो कोई आइलैंड पे जाके रह सकता था, पर मुझे पोल्यूशन की आदत है, उसे इम्प्रूव करना है ना। और यहाँ का अगर हम एजुकेशन सिस्टम बढ़िया कर देते हैं तो विकसित भारत 2047 से पहले आ जाएगा।